यह वीडियो लेक्चर बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी हम लोग देख रहे हैं। पहला चैप्टर देखेंगे इसमें। बीएससी सेकंड ईयर का सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इंटीग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। इसके अंतर्गत इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में जो इंटीग्यूमेंट्स है उसके जो जो डेरिवेटिव्स हैं वो चीज़ देखेंगे। इसके कंटेंट में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पर देखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, इंटीग्यूमेंट्स के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, क्या क्या व्युत्पन्न हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और अलग अलग क्लासेस के जो वर्टिब्रेट हैं उनमें किस किस टाइप्स के इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं वो चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अध्यावरण एवं उसकी व्युत्पत्तियाँ, इंटीग्यूमेंट इन डेरिवेटिव्स, किसमें? वर्टिब्रेट्स में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटीग्यूमेंट क्या होती है? ठीक है, इंटीग्यूमेंट के अंतर्गत क्या आता है? स्किन आते हैं, और जो स्किन से जो डिराइव्ड होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं संरचनाएं, वो आती है। ठीक है, जो त्वचा है, हमारी स्किन शरीर की सुरक्षा करने के साथ साथ शरीर के सबसे बड़े जटिल, ठीक है, एवं महत्वपूर्ण अंग का कार्य करती है। अध्यावरण का या त्वचा की जो मूल संरचना है सभी कशेरुक प्राणी में, वर्टिब्रेट एनिमल में समान होती है। ठीक है, सभी जो वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उसमें जो इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स कहने का मतलब है अध्यावरण मतलब स्किन कह सकते हैं। और इसमें जो स्किन्स के से जो डेरिवेटिव्स बनते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे हमारे हेयर्स है, नेल्स है, ठीक है, वो सभी क्या है? स्किन के डेरिवेटिव्स हैं। तो उनको मिलाकर स्किन और स्किन से व्युत्पन्न दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? इंटीग्यूमेंट्री हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कशेरुक प्राणियों के जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं अलग अलग हैबिटेट्स में रहने के कारण उनके जो संरचनाएं हैं, व्युत्पन्न हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, रचनात्मक रूप से, आकारिकी रूप से, कार्यात्मक रूप से। ठीक है, स्ट्रक्चरल, मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं अलग अलग वर्टिब्रेट में। जैसे यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उन सब के जो इंटीग्यूमेंट्स हैं उसमें क्या होते हैं? डिफरेंस पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे मछलियों में फिन्स पाई जाएंगी, वर्टिब्रेट एनिमल में जैसे पक्षियां हैं तो फीदर्स पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, हेयर्स पाए जाएंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, और जो दौड़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल उसमें खुर पाए जाते हैं। ठीक है, नेल्स पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? त्वचा के व्युत्पन्न है, स्किन ही है, स्किन से व्युत्पन्न होकर के ये सभी स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जो इंटीग्यूमेंट है या जो स्किन है, कशेरुक प्राणी का शरीर का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, एवं जो माउथ है, ठीक है, रेक्टम है, नोस्ट्रिल है, आईलिड्स है, यूरोजेनिटल डक्ट्स में आगे लगी होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? कशेरुक जो एनिमल है, ठीक है, उसमें जो उसका इंटीग्यूमेंट है उसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो आउटर लेयर्स पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, यहाँ पर एपिडर्मिस है, और एक होती है इनर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मिस वाले लेयर। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस, वो किससे बनती है? एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म से। ठीक है, जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर है वो एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म से मिल कर के बनती है, और जो इनर लेयर है डर्मिस वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है,
वो किससे मिल करके बनती है? एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म से व्युत्पन्न होती है। ये वाले जो डर्मिस वाले पार्ट्स हैं वो एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म से बनेंगे, ये वाली जो लेयर है वो। तो हम लोग देखते हैं कि जो बाह्य स्तर है इसका, एपिडर्मिस वाली लेयर, आउटर लेयर, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है। आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस वाली जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो एपिडर्मिस वाली लेयर है जो कॉलुमनर एपिथेलियल कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। कई स्तर जो रहते हैं कॉलुमनर जो स्तंभाकार सेल्स होते हैं उनसे मिल करके ये बने होते हैं, जो एपिडर्मिस वाले जो लेयर हैं वो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल करके, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स के जो लेयर्स हैं कॉलुमनर एपिथेलियल जो सेल्स हैं, ठीक है, स्तंभाकार स्तंभ लाइक स्ट्रक्चर्स, इस टाइप्स के सेल फॉर्मेशन होता है, वो सेल से मिल करके बने होते हैं। जो कॉलुमनर कोशिकाएं होती है सूक्ष्म होती है और इंटरसेल्युलर ब्रिज के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये जो सेल्स हैं कुछ इस टाइप से बीच बीच में, ठीक है, इंटरसेल्युलर जो ब्रिज के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये जो इंटरसेल्युलर ब्रिज है कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं और एपिडर्मी का सबसे जो आंतरिक स्तर होता है, ठीक है, उसको स्ट्रेटम मैलपिघी बोला जाता है या तो जर्मिनेटिवम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला स्ट्रेटम मैलपिघी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम मैलपिघी और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में हम लोग देख लेते हैं होगा तो, ठीक है, स्किन के स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। इस वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग मान लेते हैं क्या क्या है इसमें देख लेते हैं इस वाले स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये वाले जो आउटर है में दिखाई दे रहा है वो हेयर है, ठीक है, और ये हेयर फॉलिकल्स जहाँ से ये निकली हुई है, ठीक है, और इस वाले एरिया तक यहाँ तक होता है एपिडर्मिस, और ये वाली जो अंदर वाली लेयर है, ठीक है, यहाँ तक क्या होती है डर्मिस लेयर होती है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दो लेयर हम लोग देख रहे हैं इसके अंतर्गत। ये जो इस टाइप्स के स्ट्रक्चर बने तो ये आउटर जो लेयर है वो एपिडर्मिस वाली लेयर है और ये जो इनर लेयर है वो डर्मिस लेयर है, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो और बहुत सारे स्ट्रेटेड जो सेल्स हैं उनसे मिल करके बनेंगे, और जो डर्मिस वाली लेयर है वो भी अलग अलग सेल से मिल करके बने होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से पर समझते हैं जो आउटर जो लेयर है ऊपर के एपिडर्मिस है, ठीक है, और नीचे जो लेयर है वो डर्मिस वाले पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार ये वाले जो ग्लैंड है उसको स्वीट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसको ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इस टाइप्स के ये कुछ कुछ नर्व फाइबर्स हैं डर्मिस वाली रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है। ये जहाँ पर हेयर लगी होती है ये वाली पार्ट्स उसको हेयर पैपिला पैपिला बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे फैट सेल्स भी होंगे, ठीक है, फैट सेल्स डर्मिस वाले रीजन पे, ठीक है। एपिडर्मिस वाली लेयर की बात करें तो दो लेयर यहाँ पर देखेंगे। सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है।
फिर जस्ट उसके नीचे वाले लेयर को बोलते हैं मेलपिगियन लेयर। मेलपिगियन लेयर, यहाँ पर दो लेयर्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। सबसे आउटर वाले लेयर को बोलेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके जस्ट नीचे वाले लेयर को बोलेंगे स्ट्रेटम मेलपिगियन लेयर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर्स है स्किन का, ठीक है। आगे और इसका डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों से और मिल करके बनी है। तो ये स्किन के जो आउटर वाले पार्ट है स्ट्रेटम मेलपिगियम या स्ट्रेटम जर्मिनेटियम होता है, ठीक है। इस स्तर की कोशिकाओं में क्या होता है, बार बार डिवीज़न होते रहता है, ठीक है। बहुत सारे डिवीज़न इसमें होते हैं। जैसे जैसे कोशिकाएं ऊपर की ओर जाती जाती है वैसे ही वो क्या होती हैं, चपटी होती जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो दो लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले जो एपिडर्मिस वाले लेयर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अपर वाले पार्ट्स को स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और नीचे वाले जो पार्ट्स को बोलेंगे जर्मिनेटिवम, ठीक है। या तो स्ट्रेटम मेलपिगी बोलेंगे या तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इस वाले पार्ट्स की, मेलपिगी वाले पार्ट्स की, वहाँ की कोशिकाएं क्या होते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। और बार बार डिवीज़न होने के बाद क्या होता है, वो ऊपर की ओर चलते जाते हैं। ऊपर की ओर चलते जाते हैं तो क्या होता है, वो फिर आगे की ओर ये वाले स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले में आते हैं और वो चपटे होते जाते हैं, ठीक है। वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उस सेल की, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म उसमें का क्या होता है, सूखने लगता है और चपटा होते जाता है और एक केराटिन का स्ट्रक्चर बनाता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, केराटिनाइजेशन बोला जाता है। केराटिन स्ट्रक्चर जहाँ की साइटोप्लाज्म क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है उस सेल की। कौन सी सेल है, ये वाले मेलपिगियन वाली जो लेयर है वही ऊपर की ओर जाती है और वही स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बनाती है। तो यहाँ जो सेल है यहाँ की पार्ट्स बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगे, बार बार डिवाइड होंगे, ठीक है। और डिवाइड होकर के क्या होंगे, यही सेल जो ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर की ओर जाता है तो इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है उस सेल का, और वो जो सेल है वो चपटी होती जाती हैं। तो ये केराटिनाइज्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एक प्रकार की प्रोटीन्स कह सकते हैं, केराटिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसको केराटिनाइजेशन बोला जाता है। इस लेयर में क्या होती है, जो सेल्स ऊपर की ओर जाती हैं, मेलपिगियन वाली जो सेल्स लेयर है ऊपर की ओर जाती हैं, तो उसका जो साइटोप्लाज्म है क्या होने लगता है, ठोस हो जाता है, समझो, ठीक है। धीरे धीरे कम होता है, ठोस हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं, जो केंद्रक है उसका, वो भी क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, डिसअपेयर होने लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। इस लेयर को स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, ठीक है। जो मेलपिगियन वाली लेयर है वहाँ पर डिवीज़न पाई जाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर पे डिवीज़न नहीं पाई जाती। तो स्ट्रेटम जो मेलपिगियन वाली लेयर है वही कोशिकाएं डिवाइड होकर के ऊपर की ओर जाएंगी। उसमें का जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे कम होगा या तो वो ठोस होते हैं, ठीक है। साथ में जो न्यूक्लियस होते हैं इस लेयर की, वो भी क्या हो जाते हैं, इसमें जाने के बाद, इस लेयर में ऊपर की ओर जाने के बाद क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस जो होते हैं लुप्त हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, एक ठोस स्ट्रक्चर बनती है आउटर लेयर में, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ठीक है। इस स्तर की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कड़ी होती हैं, श्रृंगी टाइप की होती हैं और चपटी होती हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं का जो मतलब अधिकांश भाग है वो केराटिन का बनाता है। केराटिन्स क्या होती हैं, एक जल विरोधी वाटर प्रूफ बोल सकते हैं, वाटर प्रूफ अघुलनशील प्रोटीन है, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो क्या होते हैं, वाटर प्रूफ एक लेयर बोल सकते हैं केराटिन को, ठीक है। और सभी जो एपिडर्मिस है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होती है, धसी रहती है। इसमें इस वाले पार्ट्स में बेसमेंट मेम्ब्रेन पर वो धसी रहती है, ठीक है। और वो क्या होती है, जो डर्मिस वाले रीजन है, ये वाले जो रीजन है नीचे वाले, उनसे क्या होती हैं, पृथक होती हैं, ठीक है। जो बाह्य स्तर है इसका एपिडर्मिस, उनके जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती इस वाले एरिया वाले सेल्स में,
ठीक है। एपिडर्मिस वाले जो एरिया वाले सेल्स में वहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। ठीक है। जो इस एरिया के जो सेल्स हैं, ठीक है, एपिडर्मिस वाले जो एरिया के सेल्स हैं, ठीक है, उनका पोषण कौन करता है, डर्मिस वाले सेल के जो रीजन वाले जो सेल्स हैं वहाँ से क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है उनका। ठीक है, तब ये क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं मेल्पिंगियन वाले लेयर वाले। ठीक है, तो ये है इंटेग्यूमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अध्यावरण और उसकी व्युत्पत्तियाँ फर्स्ट चैप्टर है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डर्मिस वाले पार्ट, फिर उसके बाद देखेंगे स्किन के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है।